नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेट। धरती पर भगवान का रूप कहलाए जाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, ये शायद एक डॉक्टर ही समझ सकता है। और जब हमको कोई शारीरिक संकट आता है तो हम डॉक्टर पर ही विश्वास करते हैं। पर आज स्थिति ये है कि डॉक्टर बनने के लिए जो छात्र छात्राएं सपना देख रहे हैं, उस पर से उनका कहीं ना कहीं विश्वास उठता हुआ नज़र आ रहा है। वजह नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो जाना, वजह नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स को लेकर धांधली होना, वजह नीट की परीक्षा में अचानक से 67 बच्चों का फुल में फुल मार्क्स आ जाना, वजह अचानक से एक ही सेंटर से 6 बच्चों का टॉप कर जाना। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? वजह क्या है? नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA से इसका जवाब मांगा गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को इसकी सुनवाई का आदेश दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? वो क्या वजह है कि कोई भी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से क्यों नहीं हो पा रही है? छात्र छात्राओं के भविष्य से इतना खिलवाड़ क्यों? इसका जिम्मेदार कौन? परीक्षाएं क्यों नहीं निष्पक्ष तरीके से हो पा रही हैं? माँ बाप कितने संघर्षों और कितनी कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कितनी मुश्किल से बच्चों को यहाँ तक भेजते हैं और बच्चे भी कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, घर का खाना पीना छोड़ते हैं और यहाँ अपना कोचिंग करने आते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और जब इस मुकाम तक पहुँचते हैं, परीक्षा तक पहुँचते हैं, परीक्षा देते हैं और उसके बाद जब मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया है, इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं तो बच्चों में कितनी निराशा हो जाती है, उनका आत्मविश्वास कितना टूट जाता है। यही सब जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं लखनऊ में फिजिक्स वाला कोचिंग में, जिसके संस्थापक अलक पांडे जी इसके लिए बच्चों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस समय बच्चों की मनोदशा क्या है, उनके मन पर क्या बीत रही है, ये जानते हैं यहाँ उपस्थित बच्चों से जिन्होंने नीट की परीक्षा दे दी है या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो बेटा? हाँ, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है? लग तो रहा है, अब क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। अगले साल बच्चे भी ये कह देंगे इन्विजिलेटर से कि सर कुछ पैसे ले लीजिए और हम लोगों को ग्रेस नंबर मिल जाएंगे और एज ए नेशनल बनो कुछ भी बना सकते हैं। हमारा पेट दर्द हो रहा है XYZ करके, जबकि सरकार कह रही है कि ये इसमें कुछ भी धांधली नहीं है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि इसमें ऐसा इस तरह का कुछ भी नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई धांधली नहीं है। मैम आप एक चीज बताइए, सिर्फ 1563 बच्चों से रैंक 40,000 के पार चली जाएगी 650 नंबर पे। मैम हर बार अगर आप कट ऑफ देखो तो की बार बहुत हाई कट ऑफ गया और सिर्फ 1563 बच्चे नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा बच्चे हैं और सिर्फ 6 सेंटर पे नहीं, बहुत सेंटर पे टाइम लॉस हुआ है। उनका क्या होगा आगे? ऐसा हम लोग के साथ भी हो सकता है अगली बार में। कुछ भी तो अभी पहले एग्जाम दे चुके हो क्या? नहीं, मैं एग्जाम में तैयारी कर रहे हो? हाँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ मैं। क्या उम्मीद कर रहे हो सरकार से? क्या उम्मीद? सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे जल्दी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि हम लोगों को और जो अब की बार नीट देंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। क्या नाम? आपका नाम? नीट का मैम ड्रॉपर है। नाम क्या है? इकरमा नाम है मैम। पहले परीक्षा दे चुके हो? नहीं दिया, नहीं, इस बार दूंगा। ये है कि मैम जो बच्चे साल भर तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? अगर आप लास्ट में आप पैसा देकर सीट खरीद सकते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। बच्चे साल भर टेस्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, पर ये धांधली की वजह से दोबारा उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो नीट को चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट पेपर कराए और सारे बच्चों का मेहनत का जो फायदा मिले। वो ट्रांसपेरेंट पेपर होना चाहिए। जो नीट हर बार मैम ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, हर एक बार चाहे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हो चाहे जो भी हो, उसमें एक ही चीज NTA बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो जब तक SC में मैटर नहीं गया था तब तक उन्होंने क्यों बोला ऐसा कि हमने ग्रेस नंबर इतने बच्चों को दिया है? ये जब तक हम लोगों ने नहीं पूछा तब तक क्यों नहीं बोला? और मैम साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जैसे NTA ट्रांसपेरेंट, तो सारी चीज़ शो करिए ना आप। साथ में जो एपेक्स कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट यूज़ किया है वो भी आधा अधूरा यूज़ किया था, उसमें कई सारी और भी चीज़ें ऐड की गई, जैसे कि उस बिहार पे सीट भी बनाना। और मैम ये पेपर बेस्ड टेस्ट है, इसमें मैम आंसरिंग एफिशिएंसी को मैम ऐसे नॉर्मली नहीं देखा जाता। वो मैम क्लैट का एग्जाम था और वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, उस पर 8,500 बच्चे थे। इसमें मैम इस बार 23 लाख बच्चे और अगले साल पता नहीं कितने बच्चे हों। मैम ऐसा नहीं, अचानक से इतनी रैंकिंग बढ़ गई मैम, बहुत ज़्यादा रैंकिंग बढ़ गई, मोर देन 40,000 चली गई, 650 पे कट ऑफ। मैम वो जो कि एक अच्छा नंबर होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। 720 वाले बच्चा एम्स दिल्ली के लिए बोल रहा है कि हमको एम्स दिल्ली नहीं मिल पा रहा है।
क्या कहना कुछ चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कहना ये चाहोगे? बिल में जो शिफ्ट अरे उसके लिए था, अरे मेडिकल और इंजीनियर के लिए नहीं, तब भी मेडिकल इंजीनियर पे लगाया गया ये जो ग्रेस मार्क्स मेडिकल और इंजीनियर के लिए नहीं था, तब भी लगाया, एनटीए लगाया था। और एनटीए मैम ट्रांसपेरेंसी के लिए बनी ही थी, तब भी ट्रांसपेरेंट नहीं करा रही है। इसमें मैम जी दिन हर चीज़ में धांधली हो रही है, लीक पेपर हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। क्या नाम है आपका? अना रिजवी, जना रिजवी। कहाँ से आई हो? गाजीपुर से। गाजीपुर से आए हो। ये पहली बार कोचिंग कर रहे हो? पहली कर चुकी हो? नहीं, ऑनलाइन इसका पीडब्ल्यू का बैच है तो और अब ऑफलाइन से। ऑफलाइन कर रहे हो, तो अब क्या लग रहा है? अब हिम्मत टूटी है? पहले तो टूट गई थी, अब थोड़ा अलग सर की वजह से हो गई फिर से। इस बारे में नीट ये क्या वो तैयारी जो कर रहे हो? एनटीए जो पहले तो वो जो रिजल्ट दिया उसमें ये नहीं क्लैरिफाई किया था कि 718-19 आने रहे, वो तो बच्चों ने ढूंढा पहले, तब उन्होंने बताया। पहला तो ये उन्होंने गड़बड़ी किया, और वो भी उन्होंने नहीं बताया कि 1563 कोई मिले हैं, ये तो नहीं बताया, उनका कोई प्रूफ नहीं था कि इतने कोई मिले, ये लोग और भी हो सकते हैं, तो ये गड़बड़ी कर रहा है एनटीए उस पर कुछ। और पेपर लीक भी हुआ था तो एग्ज़ाम लेने कैसे दे दिया, ये वो तो क्या चल, उस पर केस चल रही थी कि पेपर लीक पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हो, फिर भी उन्होंने नीट का पेपर ले लिया, तो ये सब गड़बड़ी का कुछ तो लग रहा है। क्या लग रहा है? विश्वास है एनटीए पर? फिर एग्जाम कराओगे, उस पर फिर विश्वास है? नहीं, परीक्षा करा के? एनटीए पे तो भरोसा उठ गया है इस बार। लेकिन सरकार सपोर्ट कर रही है, सरकार कह रही है ऐसे कोई धांधली नहीं हुई है, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका प्रूफ तो दो क्यों नहीं हुआ है? सीसीटीवी में वो देख रहा था कि टाइम लॉस हुआ है, पर वो जो फॉर्मूला लगाया ग्रेस मार्क्स का वो तो ऑनलाइन एग्जाम का है ना, तो ऑनलाइन एग्जाम वाले में तुम ऑफलाइन का कैसे लगा रहे हो, उसमें कैसे ग्रेस मार्क्स मिल रहा है? तो उसमें तो गड़बड़ी की। अगर एनटीए से अब क्या उम्मीद कर रहे हो? एनटीए को तो चेंज ही कर देना चाहिए, अगर ये गड़बड़ी निकल गई तो एनटीए को चेंज कर दो, उससे अच्छा क्यों लेना है? वैसा पहले जो एम्स लेता था अपना अलग से वो लो, तो वही ठीक था, इस बार तो गड़बड़ी कर दी इतनी। आपका क्या नाम है? मुदस्सिर। हाँ? मुदस्सिर। कहाँ से? आदमगढ़। कहाँ से? आदमगढ़। अच्छा, क्या नाम? मुदस्सिर। उधर से पहली बार एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो? अभी हम लोग फाउंडेशन 11th में। क्या एनटीए से अब क्या उम्मीद? एनटीए से उम्मीद यही कहेंगे मैम कि अभी पहली बात तो सीट बहुत कम है, उसके बाद ये स्कैम नहीं होना चाहिए था। हम लोग होपलेस हो गए, 2 दिन तो मुझे समझ नहीं आया था कि एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, टेंशन अलग थी। उसके बाद फिर सबने समझाया कि आप 720 के लिए पूरा 720 में से 720 पूरा आप देने जाओगे, तो अभी तो लगता है इंशाल्लाह आगे बेटर होगा। बट अभी मैम टेंशन अभी लगातार बना हुआ पड़ा है। टेंशन लगातार बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मैम मैं रवि रंजन कुमार, रवीना। कहाँ से हो? बिहार। बिहार से हो। नीट का एग्जाम दोगे, तैयारी यस करने आए हो? हाँ, 2026 में देंगे। क्या करते हैं पेरेंट्स? पापा क्या करते हैं? पापा यहीं किसान है। पापा किसान है। आपको यहाँ पर कोचिंग करने के लिए हाँ, भेजा है? भेजा है लखनऊ में। लखनऊ में कोचिंग करने हाँ, के लिए आए हो? यस। बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा होगा। हाँ, ऐसे आपकी पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक मामला था 2024 में। एनडीए ने जवाब दिया, मैं 1563 लड़के को ग्रेस मार्क देकर पास किया हूँ। ऐसा क्यों उनको ग्रेस मार्क नहीं देना चाहिए था? इतना हाई कटअप जा रहा है, हम लोग को ओबीसी का इतना नहीं, माने कटअप जा रहा है ज़्यादा। हम लोग का भी 720 में 720 लाएंगे तब भी मेडिकल कॉलेज मिलना मुश्किल है। मैम बताइए निराशा ऐसा। हो रही है। हाँ, निराश हो रही है कि हम लोग क्या करें। एनडीए को एक्शन लेना चाहिए, उसको कुछ करना चाहिए इस पर। कि मैम काफी सारे बच्चों ने मेहनत से पूरे पेपर दिया है, लेकिन 1500 जो ग्रेस मार्क्स इसके बारे में अच्छे से देखना चाहिए और इनको एक पोर्टल ओपन करना चाहिए। और एनटीए ने ये भी डिस्क्लोज किया, उन्होंने 1 नंबर 40 नंबर या 80 नंबर या पूरा, इन्होंने ये बोला, उन्होंने -27 20 तक बच्चों को ग्रेस मार्क्स देके पहुंचा दिया है उन्होंने। मतलब ये तो होगा फ्री का भंडारा है, आओ भैया कंप्लेन करो, सुप्रीम कोर्ट में आए, हम ऐसे सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट कंप्लेन करो, हम आएंगे, हम नंबर देंगे। ये तो वही बात होगी मैम भंडारे वाली। पहले एनडीए कुछ जवाब भी नहीं दिया था कि हाँ पेपर लीक हुआ है, जब नहीं सुप्रीम हुआ। कोर्ट पे जा रहा तभी वो जवाब दे रहे। सुप्रीम कोर्ट पे जिस दिन अलग सर बिना सुप्रीम कोर्ट जाए हुए जवाब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पे अलग सर गए उस दिन उन्होंने सीधे अपनी गलती मान ली। उसके पहले जिस दिन गए सर, उस दिन के 1 दिन पहले उनका वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आए थे, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि हाँ मुझसे गलती हुई। उन्होंने ये बोला कि ये भी एकदम सही चीज़, सही मेथड पे हमने बोला है चीज़। तो कहाँ थी एनटी उस टाइम? जब तक बच्चे मतलब कोर्ट नहीं जाएंगे, सर कोर्ट नहीं जाएंगे, एनटी एकदम शांत रहेगी क्या? ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। इवन गवर्नमेंट को भी एनटी पे एक्शन लेना चाहिए। इससे बढ़िया जब बोर्ड कंडक्ट कराता तब था, एम्स का अलग टेस्ट होता तब था, कम से कम लोगों को भरोसा तो रहता कि यहाँ कुछ धांधलेबाजी नहीं होगी। भरोसा टूटा है, पूरा टूट गया है मैम, पूरा खत्म हो गया, जीरो। मेरा नाम देवेंद्र कुमार पांडे है, मैं जिला श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर के पास रहता कहाँ हूँ। से? क्या करते हैं पापा? क्या करते हैं? पापा मेरे किसान हैं। पापा किसान हैं। यस मैम। दूर कोचिंग करने आए? यस मैम, मैं यहाँ पर डॉक्टर बनने का सपना लेकर आए हो? डॉक्टर बनने का सपना है हमारे पूरे परिवार का और हमारे पिताजी का भी सपना है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं।
लेकिन मैं मैम एक जनरल कैटेगरी से हूँ, और जो 720 नंबर लाए उनको भी अगर अपना पसंदीदा अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर हम जनरल में आ रहे हैं, हमें कैसे मिल सकता है इतना कुछ, मतलब हाई कट ऑफ जा रहा है। और हमें कुछ अपना अगर हमें चाहिए कि मैं अगर अपने मनपसंद कॉलेज को चुनूँ तो कैसे चुन सकता हूँ। मैं तो एक जनरल कैटेगरी से हूँ, और जो 720 में 720 लें अगर वो अपने मन के नहीं पाए तो हम कैसे पा रहे हैं। इसीलिए मैं उन्होंने कहना चाहूँ जो भी हो एकदम सोच समझ के पेपर होना चाहिए। पेपर में एक सबसे पहली गलती तो है कि पेपर में किसी ने कहा 719 नंबर आ रहे हैं, किसी ने कहा 118 आ रहे हैं, तो समझ में 718 नंबर आ ही कैसे सकते हैं। वही तो मैं ग्रेस के थ्रू हुआ है। ग्रेस के थ्रू आ ही सकते हैं। फॉर्मूला भी डिफाइन किया है कि फॉर्मूला भी नहीं बताया किस बैच पे उन्होंने ग्रेस नंबर दिए, क्या ऐसे कैलकुलेट किया है ग्रेस नंबर 718 719 पहुंच गए हैं। वही तो मैं समझ 718 719 कैसे ही आ ही सकते हैं, कैसे पहुंच जा रहे हैं। कैसे पहुंच सकते हैं। क्या नाम बेटा? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। कहाँ से आए? हम श्रावस्ती से, दोनों लोग साथ में हैं। साथ में। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा बिजनेसमैन। तो डॉक्टर बनने का सपना देखा है? हाँ, डॉक्टर बनने का मेरे पापा का सपना है, और मेरे घर वालों ने भेजा है मेरे को यहाँ। घर वालों का सपना है डॉक्टर? हाँ। आपका भी सपना है? हाँ, हमारा भी सपना है बहुत, मतलब ज़्यादा ऐसा सपना है। 2-3 मतलब हमारे भाई लोग यहाँ पर किए थे लेकिन नहीं हो पाया, तो हमको भेजा इसलिए, तो 11th में है। नीट की परीक्षा में तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है? अरे नहीं, अब क्या उसमें हम बोलेंगे, तो आप लोग तो देखें। अब क्या उम्मीद क्या कर रहे हो? उम्मीद क्या, अब देखा जाएगा, जो होगा जैसा होगा वो देखा जाएगा। अभी पेपर कैसा जा रहा है देखेंगे। अभी अब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये जैसा हो रहा है होना नहीं चाहिए, ऐसा जैसा हो रहा है। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आए हैं कुछ आशा लेकर के, मतलब घर से उम्मीदों के साथ आए, घर वालों ने भी उम्मीदों पे भेजा है। इतना पैसा लगता है फिर भी नहीं हो पाए तो उसमें दिक्कत तो होगी। माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसा अरेंज करके यहाँ तक बच्चों को भेजते हैं, और ये स्थिति सामने आती है। आपके पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर हैं, अच्छा, वो आपके मेहनत से कमा कर अपने बच्चे पर उम्मीद रखे हैं, यहाँ पर भेजे हैं पढ़ने के लिए। जाओ लखनऊ शहर में पढ़ो, आगे कुछ करना है, डॉक्टर बनना है तुमको, तुमसे उम्मीद है। माँ बाप का एक ही लड़का हो, ऐसे ऐसे बोल कर भेजे हैं। माँ बाप की उम्मीद है, लेकिन अब सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ऐसा पेपर लीक का मामला को हटाए। पटना पुलिस बोली थी पेपर लीक हुआ था, उसमें 13 लोग अरेस्ट हुए थे, फिर भी कोई उसका कोर्ट में मामला है, अभी तक आया ही नहीं कुछ रिजल्ट उसका।